असली हीरा, रियल जेम आसानी से थोड़ी मिलता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद ही मिलता है एक असली हीरा। और हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट लाइब्रेरी है वो किसी भीड़ भाड़ से कम नहीं है। यहाँ पर एक असली जेम हिडन मूवी ढूंढना बहुत मुश्किल है। हर हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली कई मूवीज की भीड़ में खो जाती है कुछ ट्रूली ब्रिलियंट मूवीज जो हर ट्रू मूवी फैन का टाइम सच में डिजर्व करती है, और शायद आपने भी इनको मिस कर दिया है। तो बहुत सारी मूवीज की इस भीड़ में ट्रू हिडन जेम नेटफ्लिक्स मूवीज कौन सी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से आज की राइड शुरू करते हैं ब्रो। तो लिस्ट शुरू होती है नंबर 7 से, और नंबर 7 पर वो हिंदी फिल्म है जिसका प्लॉट सुनने में अजीब लगेगा और यही चीज इस फिल्म को फनी बना देती है। मई 2023 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म कटहल, जो एक कटहल की चोरी के बाद उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाती है। अब जिस थाने में पहले से कई सीरियस केस पेंडिंग है, वहां की पुलिस कटहल की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, क्योंकि ये चोरी जो है वो नेताजी के घर से हुई है। तो बन गया ना ये एक हाई प्रोफाइल केस। सुनने में अजीब लगने वाली ये कहानी एंड तक आपको काफी हंसाएगी, सिर्फ कुछ मोमेंट्स के अलावा, जब ये फनी ट्रैक से हटकर कुछ सोशल कमेंट्री में बिजी हो जाती है। इस फिल्म को उतना अट्रैक्शन नहीं मिला जितना ये डिजर्व करती है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा फैंसी कुछ नहीं, बस एक सीधी सादी फनी कहानी एंजॉय करनी है, तो फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को ट्राई करो। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं में उपलब्ध है। नंबर 6 पर वो कॉमेडी फिल्म है जो अपने आप में एक बहुत गहरा दर्द छुपाकर चल रही है। 2016 में रिलीज हुई द फंडामेंटल्स ऑफ केयरिंग हमें एक डिप्रेस्ड मिडिल एज्ड इंसान की कहानी बताती है जिसने केयर टेकर की नई जॉब शुरू की है, और उसका पहला ही क्लाइंट है एक बीमार इंसान। अब यही बीमार इंसान और एक एडवेंचरस रोड ट्रिप हीरो की लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आती है जो जिंदगी ने उससे छीन लिया था। अब स्टोरी सुनकर सेंटी मत हो जाना, क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म है, तो डीप इमोशंस के साथ साथ इसमें फन, मजा, एडवेंचर ये सब मिलेगा। अब देखो भाई, फिल्म में कुछ कमियां तो नजर आएंगी, लेकिन इसके फनी मोमेंट्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर दिल को छूने वाली फील गुड मूवीज तुम्हें पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल 1.5 घंटे की इस ड्रामा फिल्म को भी ट्राई करो। नंबर 5 पर है एक नई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म जो ब्रदरहुड और फर्स्ट लव जैसे टॉपिक्स के साथ अपनी फनी स्टोरी को मिक्स करके पेश करती है। फ्राइडे नाइट प्लान, जो सितंबर 2023 में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और इसे कुछ खास ऑडियंस मिल नहीं पाई। दो भाई जिनकी प्यारी सी माँ एक रात के लिए उनको घर पर अकेला छोड़कर जाती है, वो भी जिम्मेदारी के साथ। और अब ये रात कितनी तरह से पागल होने वाली है, वो ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखो, फिल्म की कहानी तो बहुत ही सिंपल, सीधी सादी सी है, लेकिन जो इसके कैरेक्टर्स और इमोशनल मोमेंट्स हैं वो इसे स्पेशल बना देते हैं। अगर तुम भी अपने पेरेंट्स के कहीं जाने के बाद कभी घर पर अकेले रहे हो और तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है, तब तो भैया ये फिल्म तुम्हें बहुत ही रिलेटेबल फील होने वाली है। अब ऑलमोस्ट हर फिल्म की तरह कुछ कमियां इसमें भी हैं, लेकिन फिर भी ये वन टाइम वॉच तो जरूर है। तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु सभी भाषाओं में उपलब्ध इस फिल्म को जरूर ट्राई करो। नंबर 4 पे सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक फनी फील गुड फिल्म है। 2018 में आई इंस्टेंट फैमिली। एक मिडिल एज्ड कपल अपनी एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं, और इसके लिए वो एक बच्चा अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन लाइफ उन्हें एक नहीं बल्कि 3 गिफ्ट दे देती है, और फिर शुरू होता है रियल फन। अब ये पेरेंटहुड उतना भी इजी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन हर फील गुड फिल्म की तरह ही काफी सारे इमोशंस के साथ इस फिल्म को भी, और वो लोग जिन पर ये फिल्म बेस्ड है, उन्हें भी एक हैप्पी एंडिंग मिल ही जाती है। अब दिल पे मत लो यार, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही है इंस्टेंट फैमिली। अब कुछ जगह फिल्म थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिल्म की ग्रेट परफॉर्मेंसेज और दिल को छूने वाली एक प्यारी सी कहानी ये फील नहीं होने देगी। अराउंड 2 घंटे की इस ब्यूटीफुल फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर भाई साहब वो थ्रिलर फिल्म है जो कोई ताबड़तोड़ एक्शन या क्राइम नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही लोकेशन पर सेट बहुत ही सिंपल सी कहानी दिखाएगी, लेकिन फिर भी एंड फ्रेम तक जाते जाते तुम इसके फैन हो जाओगे। 2022 के एंड में रिलीज हुई द आउटफिट काफी अंडर सीन फिल्म रही है। कहानी में एक सीधा साधा टेलर है और उसकी एक छोटी सी टेलर शॉप है, लेकिन एक रात इस शॉप में कुछ ऐसा होता है जो हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब देखो यार, ये एक बहुत ब्रिलियंटली मेड फिल्म है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम्हें इसे शुरुआत के 30 मिनट तक पेशेंस के साथ देखना होगा। इस फिल्म की 2 बेस्ट क्वालिटीज हैं। पहली है इसके ब्रिलियंट एक्टर्स जिन्होंने अपनी मैजिकल परफॉर्मेंस से इस कहानी में बिल्कुल जान डाल दी है, और दूसरी है इस फिल्म का सेटअप जो अपना एक भी शॉट वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि इस फिल्म के हर डायलॉग, हर कैमरा मूवमेंट, हर सेट पीस का कोई ना कोई मतलब है जो टाइम आने पर अपने आप को सरप्राइज की तरह रिवील करेगा। तो एक भी स्पॉइलर लिए बिना इस अमेजिंग फिल्म को एंजॉय करो, और द आउटफिट अब तो नेटफ्लिक्स पर भी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 2 पर एक फेयरली नई फिल्म है जो इस साल थिएटर्स में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स पर आई और फिर भी अननोटिस्ड रही।
अप्रैल 2023 में रिलीज हुई आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेट। ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी है मार्गरेट की, जो फैमिली के साथ एक नई जगह शिफ्ट हुई है और अब यहाँ वो अपनी एक नई लाइफ बना रही है। देखो, ये एक यूनिक फिल्म है जो वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज से डील करती है, लेकिन उन इश्यूज को ये कभी भी अपने स्टोरी टेलिंग के बीच में नहीं आने देती। इस ब्यूटीफुल फिल्म में कई फनी मोमेंट्स तो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ काफी सारे दिल को छूने वाले मोमेंट्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इस फिल्म की सबसे बेस्ट चीज है लीड कैरेक्टर और उसकी मदर का स्वीट रिलेशनशिप, जो हमें अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स, स्वीट मोमेंट्स याद दिलाता है। अराउंड 1.5 घंटे की इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली नंबर 1 पर है एक और कमिंग ऑफ एज स्टोरी जिसमें फ्रेंडशिप और लव एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जवानी के दिनों में सब फुल जोश में रहते हैं और इसके साथ फ्रस्ट्रेशन एकदम फ्री आता है। तो 2016 में रिलीज हुई द एज ऑफ 17 एक टीनेज गर्ल के जरिए जवानी के इन्हीं दिनों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फन के साथ प्रेजेंट करती है जिससे ऑलमोस्ट हम सब रिलेट कर पाते हैं और रिलेटेबल मूवीज एंजॉय करने का एक अलग ही मजा होता है। इस अमेजिंग फिल्म की स्टोरी से लेकर कैरेक्टर्स तक, इसके इमोशनल मोमेंट से लेकर इसके फनी मोमेंट्स तक सब कुछ एकदम वेल डन है। अगर टीन ड्रामा तुम थोड़ा बहुत भी पसंद करते हो तो फिर ये फिल्म तुम्हें कहीं भी निराश नहीं करेगी और तभी ये इस लिस्ट की टॉप पोजीशन पर है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इस फिल्म को इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस फिल्म के जोक्स का इंपैक्ट इंग्लिश में ज्यादा फील होगा। तो बस आज का फुल स्टॉप यहीं लगाते हैं और अगर सच में कोई हिडन जेम मूवी इस वीडियो में आपको मिली है तो फिर इस पर एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करो, अपने मूवी लवर फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, शायद उन्हें भी कुछ मजेदार मिल ही जाए। ऐसी ही और भी अमेजिंग हिडन जेम मूवी लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।